यदि आप परमेश्वर के वचन को ले, उसके अंदर अपना विश्वास जोड़े, तो अपने सामने से हर एक शैतान को भगाएंगे और आपकी समस्याएं पूरी तरह से दूर होगी, खत्म हो जाएगी, जहां पर आप उन्हें फिर से नहीं देखेंगे। Bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, the Lion and the Lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. We praise you, Master. We praise you. We bow down before you, Lord. We worship you, we adore you. Just take this time to worship. Lion and the Lamb, seated on the throne. जानते हैं, बहुत सी चीजें आपसे बातें करती हैं। वो बिल्स जो आपको मेल में मिलते हैं, वो बातें करते हैं और बिल तुरंत कहता है, हाँ तुमने सही कहा, इस बार तुम चुका नहीं पाओगे, तुम खत्म हो गए, यही है, इससे तुम देखो, यही तो तुम्हें खत्म कर देगा, बस यही है। लेकिन मैंने हर एक बिल चुकाया है। आमेन। किसी बिल ने मुझे नहीं डुबाया, क्योंकि प्रभु मेरे प्रयोजन का स्रोत है और प्रभु आपके प्रयोजन का स्रोत है। इब्रानियों अध्याय 10। चलिए वचन 22 और 23 पढ़ते हैं। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ
और हृदय का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर आओ हम अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, बिना डगमगाए। देखिए, प्रभु के पास विश्वास की शाश्वती से आए। कितने लोग जानते हैं विश्वास शाश्वती है? इब्रानियों 11:1 में विश्वास की परिभाषा इस तरह है, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एक और अनुवाद कहता है कि विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं की शाश्वती है। विश्वास आपके दिल में शाश्वती है कि जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु ने कहा है वो पूरा होगा। ठीक है, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास विश्वास की पूरी शाश्वती के साथ आए, ये जानते हुए कि जो उसने वादा किया वो पूरा करेगा। ठीक है, पूरी शाश्वती के साथ आए। फिर वचन 23 में ये कहता है, इसलिए अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहें। विश्वास के अंगीकार को बिना डगमगाए। ये डगमगाना क्या है? संदेह है। उसे थामे रहे, इसका मतलब है उसमें बने रहे, उसमें डटे रहे, उसे बदले नहीं। अंगीकार मतलब मुंह से कहना, सच में, यानी अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहे बिना डगमगाए, क्योंकि जिसने वादा किया वो विश्वास योग्य है। तो ये क्या कह रहा है? ये कहता है आपको थामे रहना है अपने विश्वास को। क्या विश्वास करते हैं? आप उस पहाड़ को देखते हैं, उस पहाड़ से कहते हैं, और आप विश्वास करते हैं कि वो पहाड़ वहां से हट जाएगा, वो पहाड़ चला जाएगा, समुद्र में फेंका जाएगा, आप उसे फिर नहीं देखेंगे। विश्वास करते हैं कि प्रभु उसका जवाब देगा। विश्वास करते हैं कि यही अंत है और आपकी समस्याओं का बिल्कुल उत्तर है। आप विश्वास करते हैं, ठीक है? उसे थामे रहे, यही तो समस्या है, क्योंकि बहुत से लोग उसे थामे नहीं रहते। इसलिए वो कहता है कि थामे रहो, क्योंकि बहुत लोग हिम्मत हारते हैं। बहुत से लोग सही शुरुआत करते हैं लेकिन हिम्मत हारते हैं। बहुत से लोग शुरुआत करते हैं, वो पहाड़ों के ऊपर में घोषणा करते रहते हैं, वो कहते हैं, पहाड़ पर चिल्लाते हैं कि चले जाओ, लेकिन अगले ही दिन वो कहते, देखो भाई, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा और बढ़ गया है, ये जो कल था उससे भी बड़ा हो गया है। हाँ, ओ, ये तो निश्चय ही बढ़ गया है भाई। क्या आपको लगता है ये काम करेगा? परमेश्वर जानता है कि हम ऐसा कुछ कहेंगे, इसलिए सारी बातें यहां पर लिखी है। थामे रहो, अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहो। देखिए, जब आपका मुंह कुछ अलग कहता है तो इसका मतलब है कि आपके दिल में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो गई है। जब आपके दिल में अविश्वास और संदेह आता है तो अपने मुंह में भी उसे देखते हैं। जब मुंह कहता है मतलब ये आपके दिल में चला गया है, और इसलिए कहता है कि अपने अंगीकार को थामे रहें, अपने मुंह को सही बनाए रखें। निश्चित कर ले कि आपका मुंह इसके विपरीत बात न करे। अपने मुंह को सही रखे और अपने अंगीकार को थामे रहे। किसका अंगीकार? जो भी विश्वास किया उसका अंगीकार। आपने जो विश्वास किया कि उस पहाड़ के साथ हो, जो भी अंगीकार किया, जो भी आपने कहा, उससे बाहर कोई भी बात न कहे। ऐसी कोई भी बात न कहे जो वहां पर संदेह की बात लाती है। आप उन बातों को बिल्कुल न कहें जो कि आपने जो कल विश्वास किया उसके बिल्कुल विपरीत हो। अंत में जब तक इसे प्राप्त न कर ले, इसे कहते ही रहें, परिणामों को न पाएं। इब्रानियों अध्याय 3 देखिए, अध्याय 3 वचन 14। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, अंत तक स्थिर रहें। यदि हम अपने प्रथम भरोसे को थामे रहते हैं तो फिर अंत तक स्थिर रहते हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे को थामे रहते हैं, आपने शुरू में क्या विश्वास किया? जब आपने उस समस्या पर जय पाने के लिए सोचा तो क्या विश्वास किया था? आपने क्या विश्वास किया? यहां संदेश सुनने के बाद में, वचन सुनने के बाद में आपने कहा, हां, ये सही है। मैंने प्रभु के वचन में देखा कि ये रविवार मेरे लिए अच्छा रविवार है। इसने मेरे दिल से बातें की, मैं इस पे खड़े रहूंगा और मैं तो इस पहाड़ से कहूंगा और ये पहाड़ तो चली जाएगा यीशु के नाम में। ये आपकी शुरुआत है। अपने प्रथम भरोसे को वहां पर आप थामे रहे, वहीं पर डटे रहें, न बदले अपनी सोच को, ना ही अपने शब्दों को आप बदलें। अपने प्रथम भरोसे को थामे रहे, उसमें स्थिर रहे, वो भी अंत तक। कुछ लोग कहते हैं, देखिए भाई, पिछले 6 महीने से मैं तो थामे हुए हूं, बताइए अब मैं क्या करूं? मैं कहता हूं, क्या ये अंत है? क्या परिणाम मिल गए? नहीं। ठीक है, तो अंत तक थामे रहें, क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत तक थामे रहो। खैर, पिछले 2 साल से मैं इसे थामे हुए हूं। खैर, ये काफी नहीं है, अंत तक आप इसे थामे रहें। क्या आपको जवाब मिल गया? अंत तक थामे रहें, इसे अंत तक जाने न देना, अंत तक थामे रहना। आमीन। कुछ लोग इसे ऐसे दिखाते हैं जैसे कि 5 दिन की परीक्षा है। 5 दिन में से थामे रहा ब्रदर, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ये कब खत्म होगा?
अंत कब आएगा? जब आप सकारात्मक परिणाम पाएंगे। जब परिणाम आपकी ओर से होगा, वो सकारात्मक अंत है, तो आप जीतने तक खेलते हैं। बस इतना ही है। अंत तक थामे रहे। कोई अगर आपसे कहे कि ओ मैं थामे रहा हूं, मैं अच्छा प्रचार सुन रहा था और मैं इसे थामे रहा, लेकिन काफी समय से थामे हूं, उनसे कहें और ज्यादा समय। अंत तक बाइबल कहती है शुरू से अंत तक थामे रहें। किस बात को थामे रहें? अपना भरोसा थामे रहें, विश्वास थामे रहें, अपने अंगीकार को थामे रहें, अपनी बात को थामे रहें, बदले नहीं, थामे रहें, इसे थामे रहें। आमेन। मेरे साथ निकाले इब्रानियों 4:1। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। देखिए, परमेश्वर चाहता है हम सब इसमें प्रवेश करें। कहता है सावधान रहो, कोई इससे चूकने न पाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। क्या विश्वास करेंगे? इन्होंने संदेश सुना, वचन प्रचार किया गया। प्रचारक कौन था? मूसा। वो प्रचारक था। मतलब क्या मूसा से अच्छा प्रचारक मिल सकता है? वही था जो सीनै पर गया, सीनै पर्वत पर, और वापस आया 10 आज्ञाओं को लेकर जो परमेश्वर के हाथों से लिखी गई थी, और उसके पास उसका पूरा विवरण था। वो वहां पर सेमिनरी में गया था। इस पहाड़ पर उसने सीखा कि इसका मतलब क्या है। उसे बताया गया था कि लोगों को बताना कि 10 आज्ञा का मतलब क्या है। उन्हें बताने के लिए कहा। वो तो परमेश्वर के हाथों से लिखी हुई आज्ञाओं को लेकर आया, लोगों को प्रचार करता है, लोगों को बताता है। फिर भी प्रतिज्ञा के देश से वो चूक गए। वो कभी उस देश में प्रवेश नहीं कर पाए। मूसा जैसे प्रचारक होते हुए भी वो अपने विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। क्या आप विश्वास करेंगे? क्या यह संभव है कि आप सही बात को सुनते हैं और फिर भी उससे लाभ नहीं पाते हैं? कई बार आप सही बात नहीं सुनते हैं, ये तो अपने आप में एक अलग ही बात है। मुझे इसके बारे में बाद में प्रचार करना होगा। लेकिन क्या संभव है कि आप ऐसी जगह पर जाए जहां पर उस सही बात का प्रचार कर रहे हैं और फिर भी लाभ न मिले? बाइबल कहती है हां, यह संभव है। क्यों? क्योंकि शायद वो मनुष्य सही प्रचार कर रहा हो, अभिषिक्त प्रचारक हो, अभिषिक्त वचन प्रचार कर रहा हो, शायद वो सत्य हो। लेकिन बात तो यह है, प्रभु वचन सत्य है, वो कभी बदलता नहीं। लेकिन एक और बात है जो परमेश्वर के वचन के सत्य के साथ मिलाया जाना चाहिए। प्रभु वचन का सत्य तो अनंत काल का है, वो सामर्थी है, ये जीवन बदलेगा, ये चमत्कार लाएगा, ये असंभव काम करेगा। प्रभु के वचन ने सारे संसार को बनाया। वचन तो बाकी सारी बातों से सामर्थी है। परमेश्वर के वचन का सत्य वहां है। लेकिन जब तक ये दूसरी चीज के साथ मिलाया न जाए, यानी आपके विश्वास के साथ ये मिलाया न जाए, यानी जब अपने विश्वास से इसे मिलाते हैं, जब तक आप इसे अपने विश्वास के साथ नहीं मिलाते, कुछ नहीं होगा। ये शायद सत्य हो, ये पहाड़ों को हटा देने वाला सत्य हो, लेकिन ये कोई पहाड़ नहीं हटाएगा जब तक आप में विश्वास ना हो जो प्रभु ने कहा है उस पर। ये 2 एलिमेंट्स हैं और इन दोनों एलिमेंट्स को मिलाना है केमिस्ट्री के जैसे। केमिस्ट्री लैब में जाने पर वहां 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है? एक में एक एलिमेंट है, दूसरे में दूसरा एलिमेंट है। अब चाहे जितना उसे हिला दें, जानते हैं, और यदि आग जलाकर उसमें वहां पर फेंक भी दीजिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस अकेले एलिमेंट में अपने आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है। जानते हैं, कुछ नहीं करता है। लेकिन यदि 2 सही कॉम्बिनेशन मिला दें, मैं आपको शर्तियां बताऊं, अगर आप ये 2 कॉम्बिनेशन को मिला लेते हैं, यानी उसका एक बूंद भी लेकर आप दूसरे एलिमेंट में मिलाते हैं और उससे हिलाएं और उसके सामने आग लेकर आए, तो पूरी जगह को जला सकती हैं। सही कहा? यह क्या हुआ है यहां पर? किस तरह से हुआ? क्योंकि आपने एक एलिमेंट को लिया है और उसे दूसरे के साथ में मिलाया जिसके साथ मिलाना चाहिए, ताकि यह सामर्थ्य मिल सके। सही तरह का कॉम्बिनेशन एक साथ जोड़ा गया। क्योंकि आपने इसे सही तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ में जोड़ा है, तो वहां पर विस्फोट होगा ही। और मैं आपको बताऊं, यदि आप परमेश्वर के वचन को लेते हैं और उसे मिलाते हैं सही कॉम्बिनेशन के साथ, आपके विश्वास के साथ, तो निश्चय ही विस्फोट होगा चंगाई का, वहां पर विस्फोट होगा चमत्कार का, वहां पर विस्फोट होगा संपन्नता का, वहां पर विस्फोट होगा परमेश्वर के सामर्थ्य कामों का आपके जीवन में। वो विस्फोट होगा, और वो इसी कारण विस्फोट नहीं पा रहा है। परमेश्वर का वचन वहां पर है, वो अनंत काल का है और वो तो सत्य है। और ये सत्य है, प्रभु झूठ नहीं बोलता। कई बार तो हम अच्छे मिलाने वाले नहीं होते हैं, सारी बातों में गड़बड़ी लाते हैं, हम सही नहीं मिलाते हैं, विश्वास नहीं होता। देखिए, अगर आप प्रभु के वचन को ले
और अपना विश्वास उसके साथ जुड़ाएं, तो फिर जो भी होगा उस पर विश्वास नहीं होगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को ले, उसके अंदर अपना विश्वास जोड़े, तो अपने सामने से हर एक शैतान को भगाएंगे और आपकी समस्याएं पूरी तरह से दूर होगी, खत्म हो जाएगी, जहां पर आप उन्हें फिर से नहीं देखेंगे। यही तो यीशु ने कहा, यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और यदि मन में संदेह न करें, विश्वास करे, संदेह न करे, विश्वास करे, अगर सही तरह का विश्वास रखे, उसमें संदेह न जोड़ें। कुछ लोग वचन सुनते हैं और उसमें संदेह जोड़ते हैं। वो वचन सुनते हैं और फिर कहते हैं, हाँ मैंने इसे सुना है, लेकिन बात तो ये है ब्रदर, मैंने एक बार इसकी कोशिश की लेकिन इसने काम नहीं किया। संदेह जोड़ते हैं। आप बिल्कुल वही कर रहे हैं। देखिए, जहां तक कि आपकी बात है, पूरी सभा वहां पर व्यर्थ हो गई है। मैं आप पर हाथ रख सकता हूं, आपके सिर को हिला सकता हूं, ऊपर नीचे कर सकता हूं। जानते हैं, मैं स्वर्ग की सामर्थ्य आपके ऊपर मांग सकता हूं, लेकिन जानते हैं कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप उसके अंदर संदेह जोड़ रहे हैं। और चाहे उसमें जो भी सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य भी वो खो देंगे। इतना ही। ये मानो ऐसे जैसे किसी पटाखे को लेकर उससे वहां पानी में डाल देने जैसा है। वो नहीं जलेगा, चाहे कुछ भी कर ले, वो बर्बाद हो गया है। कुछ लोग वचन सुनते हैं, बाहर जाते हैं और अविश्वास को कहते हैं। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। क्या आप विश्वास करते हैं? देखिए, आपने पहले उसमें संदेह और अविश्वास जोड़ दिया है, उसमें विश्वास नहीं जोड़ा है। देखिए, आप वचन सुनते हैं और बाहर जाकर कहते हैं, आज मैंने वचन सुना है, मैं हर एक संदेह को निकाल दूंगा, संदेह की हर एक छाया को मैं छोड़ दूंगा, मैं अविश्वास में नहीं रहूंगा, प्रभु के वचन पर खड़े रहूंगा, और मैं परिस्थितियों को बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं और किसी बात पर गौर नहीं करूंगा, जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा उसी पर मैं गौर करूंगा, मैं प्रभु के वचन पर खड़े रहूंगा। तो आप विश्वास जोड़ते हैं। परमेश्वर के वचन और विश्वास को जोड़ना, मेरे साथ निकाले इब्रानी 6 वचन 17। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिस पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, ये क्या है इसे देखिए, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा धाड़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है। ये क्या कह रहा है? जो शरण लेने को इसलिए दौड़ते हैं कि उस आशा को जो सामने रखी है उससे हम प्राप्त कर ले। प्रभु के पास शरण स्थान के रूप में आते हैं, उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं, प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर हम खड़े रहते हैं, विश्वास करते कि मिल गया। आशाहीनता के संसार में हम आकर परमेश्वर को थाम लेते हैं और प्रभु की प्रतिज्ञाओं को थामे रहते, विश्वास करते कि जो भी उसने कहा है वो उसे पूरा करेगा। ऐसे लोग जो दौड़ते हुए आए हैं शरण स्थान के लिए कि उस आशा को थामे जो हमारे सामने है, परमेश्वर ने दो बेबदल चीजें हमें दी हैं, और उनमें से एक है वचन, वो वाचा जिसके द्वारा वचन उसने साबित किया। प्रतिज्ञा और वाचा, ठीक है, ये एक है। और दूसरा है, देखिए वचन 19, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। पर्दे के भीतर तक। मैंने आपको बताया कैसे समुद्र के बीच में जो जहाज होता है, तूफान उठता है, हवा चलती है, लहरें जो है वो तो जहाज से टकराती जाती हैं, वो जहाज को यहां वहां खींचती जाती हैं गलत दिशा में, और वहां पर समुद्र के बीच में पूरी गड़बड़ी होती है। तो जहाज का कैप्टन क्या करता है? वो लंगर को नीचे उतार देते हैं। लंगर क्या है? वो क्या करता है? लंगर निश्चित करता है कि जहाज कहीं भी न जाए, जहां पर उसे गाड़ा गया है वो उसी जगह पर रहता है। जब वो नीचे जाता है और नीचे जमीन पर आता है, क्लक, बस हो गया, वो वहीं पर खड़ी रहेगा, लग गया है, इसे कोई नहीं हिलाएगा, चाहे कितनी भी हवा चले, चाहे कितनी भी लहरें उठें, कुछ घंटे में सब कुछ चले जाता है और फिर वो लंगर निकालते और आगे बढ़ती हैं। ये लंगर आपको उस समय स्थिर रखता है जब ये पानी हिलता है, जब आंधी चलती है। बिल्कुल ऐसे ही जहाज के लिए लंगर है, वैसे आपकी आत्मा के लिए भी लंगर है। आपके दिल में वो क्या है? देखिए, आपका दिल कई बार बहुत गड़बड़ी में होता है, आपका जीवन गड़बड़ी में होता है और आपका दिल वो इस तरफ उस तरफ खींचा जाता है। कई बार आप विश्वास करते हैं संभव है, कई बार विश्वास करते हैं संभव नहीं है। ये दिखता है कि संभव है, ऐसे दिखता है कि ये काम नहीं करेगा। वो यहां और वहां जाता है, मार खाता है हवा के थपेड़े। लहरें जो हवा से चलती है, संदेह वाला व्यक्ति ऐसे होता है, संदेह से भरा हुआ यहां वहां खींचा जाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं जो कि शपथ के द्वारा निश्चित किया गया है,
ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने खुद के नाम से शपथ ली है, उसने अपने ही नाम की शपथ ली है, क्योंकि उससे बढ़कर और कोई भी नहीं था कि शपथ ले। जब आप वचन को देखते हैं और किसी बात को बड़ा नहीं समझते, लेकिन बस वचन को ही आप देखते जाते हैं और उसे ही देखते रहते हैं, तो फिर आपके प्राण में कुछ न कुछ होता है। भीतरी मनुष्यत्व में वहां पर ये लंगर होता है। आप ये लंगर नीचे उतारते हैं, आपकी आत्मा में कुछ जाता है, आपके प्राण में कुछ जाता है, आपके प्राण में लंगर होता है। आप ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां परमेश्वर का वचन जो केवल जो अटल है, कभी बदलता नहीं है। अटल यानी कभी नहीं बदलता, केवल वचन ही वहां पर अटल नहीं रहता है, लेकिन अब आपका विश्वास भी बिल्कुल अटल हो जाता है। ये दो चीजें मिलकर दो अटल बातें होती हैं। वचन ने से कहा है, अब विश्वास इस पर भरोसा करता है। वचन ने से कहा है और आपका दिल हां कहता है। वचन ने, परमेश्वर ने ये कहा है और मनुष्य इसके लिए हां कहता है। प्रभु के वचन पर खड़े रहते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन हैं। देखिए, जब ये दो कॉम्बिनेशन होते हैं तो क्या होता है। अब इसे सुनिए। वचन 19, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। यही तो लंगर है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। ये क्या है जो भीतर जाता है, यानी प्राण का ये जो लंगर है वो भीतर जाता है। ये क्या है, इसे कैसे बताएंगे। ये पुराने नियम की भाषा है। इब्रानियों जो है पुराने नियम की भाषा से भरा हुआ है। पर्दा क्या है? पर्दा तो परमेश्वर के भवन में उन दिनों में हुआ करता था। भवन में वहां पवित्र स्थान होता था। महापवित्र स्थान था, पर्दे के पीछे था। ऐसा माना जाता था वो निवास स्थान था परमेश्वर के लिए। लेकिन अभी प्रभु वहां नहीं है, वो हमारे दिल में आ गया है। अब यहां पर ये चित्र की भाषा के तरीके से कह रहा है, यानी पुराने नियम के समय में कोई पर्दे के पीछे नहीं जा सकता था। केवल साल में एक बार महायाजक जाता था। खुद के लिए वहां पर बलिदान चढ़ाने के बाद में वो लोगों के बदले में जाता था। ये बहुत ही पवित्र जगह थी, कोई नहीं जाता था। लेकिन ये कहता है, जब परमेश्वर ने कुछ कहा, उसका वचन इतना निश्चित है, और जब मनुष्य उस पर निश्चित रूप में विश्वास करता है, उसके पास में अटल विश्वास है, उसके पास में वहां पर प्रभु के वचन पर विश्वास है, क्योंकि वो प्राण का लंगर है। और ये प्राण का लंगर उसे वहां पर पर्दे के पीछे ले जाता है, पर्दे के पीछे परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाता है। जरा कल्पना कीजिए, यह चित्र देता है कि क्या होता है जब आपके दिल में विश्वास होता है प्रभु की बात पर। जब आपके दिल में विश्वास होता है प्रभु की बात पर विश्वास, तो फिर आप खड़े हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। कुछ भी असंभव नहीं है। अगर परमेश्वर वहां पर है, आप वहां पर है, तो किसकी चिंता कर रहे हैं? हेलो आपकी समस्या क्या है? यदि प्रभु वहां पर है और आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और आप अपनी जरूरत के समय में मदद पा सकते हैं, अनुग्रह के सिंहासन से और अनुग्रह के सिंहासन तक आप आए हैं, और प्राण के इस लंगर ने आपको वहां पर पर्दे के पीछे तक पहुंचा दिया है। अगर यह सत्य है तो फिर आपकी समस्या क्या है दोस्तों? डरने की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। आमेन। जब आप वचन पर मनन करते चले जाते, इसकी ओर देखते चले जाते हैं और आपका विश्वास डटा होता है, आप अपने विश्वास पर खड़े रहते हैं, वहां पर आप डटे और निश्चित होते हैं, और आप परिस्थितियों के द्वारा चलाए जाने से पूरी तरह इनकार करते हैं, और आप अंत तक इसे थामे रहते हैं। जब इस तरह की मनोदशा होती है, जब आप अपने अंगीकार को थामे रहते हैं, डटे रहते हैं, यही तो प्राण का वो लंगर है, और यह आपको परमेश्वर की उपस्थिति में सीधा लेकर जाता है और यह परिणाम लाता है। तो आप जो सुनते हैं उसमें विश्वास जोड़ें और जवाब आएगा। आप जो सुनते हैं उसमें विश्वास जोड़ें, और आपको जो कुछ भी करना है, अगर आपके लिए होना है तो यह हो जाएगा। हर एक बुरी परिस्थिति में ये तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। आज ही इसे मिला ले और उस शैतान को दूर भगा दे, हर एक समस्या को दूर भगा दे, अपने सामने से और अपने जीवन से। आमीन। Blessing and honor, glory and power, into the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare
throne. In worship, you be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Blessing and honor, glory and power be to the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship, you be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship, you be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Just clap our hands. The Bible says his kingdom will reign over all the earth forever and ever. Sing that now. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless worth. Sing to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship, you be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days.